जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी के साधकों के लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी की साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए साधकों के लिए बड़ा ही निर्मल ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, जब आप माँ बगलामुखी की दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद आप उद्देश्य लेके कर्म यानी उद्देश्य लेके संकल्प लेकर के माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं और उस आराधना उस साधना में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, ऐसी कामना रखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान करना है। भक्तजनों, सर्वप्रथम आपको अपने घर की शुद्धि और पवित्रीकरण करना चाहिए। जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस कमरे में आप माँ बगलामुखी देवी का दिव्य पीठ स्थापित करना चाह रहे हैं और माँ बगलामुखी देवी का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उस घर को पूर्ण रूप से पीले कलर में पुतवा लेना चाहिए। और अगर पीले कलर में पुताई करवाने का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप पूरे घर के उस कमरे की पूरी दीवार पर पीले कलर का कपड़ा लगा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं बन पा रहा है और विषम परिस्थिति में अगर आपको अनुष्ठान करना ही है तो आप पीले कलर का बल्ब लगा करके भी माँ भगवती के कमरे को पीले रूप में, पीले प्रकाश में परिवर्तित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात पूरे कमरे में शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और उस कमरे में छिड़काव कर लेना चाहिए। और साधना के पूर्व यह भी विशेष ध्यान रखें कि आप जिस घर में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं, कहीं वह घर वास्तु दोष से परिपूर्ण तो नहीं है। अगर जिस घर में वास्तु दोष है और वहाँ माँ बगलामुखी देवी का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है तो उसमें सफलता काफी लेट प्राप्त होती है। भक्तजनों, अगर वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष से घर को मुक्त करें। और बगलामुखी साधकों से मैं कहना चाहूंगी कि बगलामुखी देवी की आराधना करने से पूर्व अपने घर को स्वयं जांच परख लेवें और किस प्रकार से आपको वह भवन को जांचना है। जैसे ईशान कोण में भगवान का स्थान होना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण भगवान शिव का ही दिव्य स्थान है। भगवान शिव का नाम ही ईशान है। भगवान शिव को ईशान के नाम से भी जाना जाता है और ईशान कोण में भगवान शिव का और संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। पूर्व और उत्तर का मध्य का जो कोना है उसे ईशान कोण कहा जाता है। वहाँ जल होना चाहिए, पानी का टांका होना चाहिए, बोर होना चाहिए या फिर कुआं होना चाहिए और तुलसी का पौधा होना चाहिए। और आग्नेय कोण में पूर्व और दक्षिण का जो मध्य का कोना आता है वह आग्नेय कोण है। वहाँ आग का काम होना चाहिए, वहाँ पर रसोई घर होना चाहिए और मीटर वगैरह होना चाहिए। वायव्य जो कोना है, उत्तर और पश्चिम का कोना जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वहाँ गड्ढा होगा तो भी चल जाएगा। और नित्य कोण में आप बाकी का सामग्री रखने का स्थान बना सकते हैं। और भक्तजनों, मकान के पूरे चारों कोण को हम मिलाकर नापते हैं क्रॉस बना करके, तो जो बीच का कोण बनता है वह ब्रह्म स्थान कहते हैं। और वह ब्रह्म स्थान में वजन नहीं होना चाहिए, पैक नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान और ईशान कोण यह खुला होना चाहिए। उत्तर दिशा भी
खुली होना चाहिए। इस प्रकार से अपने घर में, अपने ही घर में वास्तु दोष आप चेक कर सकते हैं और उस वास्तु दोष के अनुसार आप भोजन कक्ष, देवताओं का स्थान, अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर, जैसा कि मैं बता रही हूँ, इसी प्रकार से आप अपने घर को, अपने वास्तु दोष को चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर आपको डिस्टर्ब लगता है तो जैसे भोजन कक्ष है, देवताओं का स्थान है, ये एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। अगर अग्नेय कोण में सीढ़ी आ गई हो पहले से ही, वह सीढ़ी तो दोष रहित होती है, लेकिन वास्तु दोष पूजन करके और वास्तु दोष निवारण श्री यंत्र लगा करके भी आप उस वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं और अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार माँ बगलामुखी के साधक अपने ही भवन को, उस स्थान को जहाँ आप साधना करना चाह रहे हैं, वास्तु दोष से परिपूर्ण रूप से जांच परख लेवें और उस वास्तु दोष को ठीक करने के बाद आप अपना माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र विद्या का दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ करें, तो आपको शीघ्रता पूर्वक सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। माँ भगवती की कृपा दृष्टि शीघ्रता पूर्वक आपके एवं आपके परिवार के जीवन में फलीभूत होगी।